नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस विषय पर बात करेंगे कि किस तरीके से बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण जो है वो प्राइमरी से लेकर अपर सेकेंडरी तक जो अलग अलग कैडर के शिक्षक के पॉइंट है, चाहे वो BPSC से पॉइंट शिक्षक हो या एक्सक्लूसिव टीचर हो, तो इन लोगों के लिए स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। 1,90,000 अभ्यावेदन आए थे जिसमें BPSC TRE 3 वाले को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। अब अगर बात करें तो इसमें ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिसको विभाग ने बड़ी आसानी से अलग अलग प्रोसेस को अपनाकर स्थानांतरण की प्रक्रिया को कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत संख्या में अंतर जिला पुरुष और महिला बचे हुए हैं। अब ये अंतर जिला पुरुष और महिला जो अभी तक जो शिक्षक स्थानांतरण के भाग नहीं बन पाए हैं, क्या उनको लेकर आने वाले समय में कुछ गुड न्यूज आ सकता है? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब वो गुड न्यूज कैसे आएगा, कौन कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं जो शिक्षकों के लिए, खास करके जो महिला शिक्षक है या जो दूर के जिलों में जो पदस्थापित शिक्षक हैं, वे कैसे अपने निकट ब्लॉक में या अपने जिले के अंदर वो पदस्थापित होंगे, इसी विषय को आज इस वीडियो में समझेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा इससे अगर रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले जो बात कर रहे हैं जिस विषय को लेकर, ये जो बिहार शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी है, ये कई बार नियमों में फेरबदल हुआ, कई बार अभ्यावेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया में चेंजिंग हुआ, कई शिक्षकों को निराशा हाथ लगा और बहुतेरे ऐसे शिक्षक थे, बहुसंख्यक ऐसे शिक्षक हो गए जिनको एक ट्रांसफर होने के बाद उनको एक राहत मिला कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण की प्रक्रिया को कंप्लीट किया। अगर ये स्थानांतरण प्रक्रिया को कंप्लीट को अगर आप देखें तो खास करके जो प्रथम चरण बनाया गया था वो भी कंप्लीट हुआ, दूसरा चरण वो भी कंप्लीट हुआ, तीसरा चरण जहां पे महिला स्थानांतरण का विषय था और चौथे चरण में जहां पुरुष शिक्षक के स्थानांतरण का विषय था। तो अब यहाँ पे जो तीसरा चरण के बाद जो चौथे चरण वाले की संख्या जो था वही इस फ्रेम में फंसा हुआ था। खास करके बड़ी संख्या में पुरुष शिक्षक जो है वो दूसरे जिलों में अभी भी पदस्थापित है। महिला शिक्षक की भी संख्या है, लेकिन अगर महिला शिक्षक की बात करें तो कुछ ऐसे भी महिलाएं शिक्षक हैं जिनको लगभग स्थानांतरण की प्रक्रिया में पुरुषों की तुलना में उन लोगों को थोड़ा सा राहत मिला है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में महिला शिक्षक अभी भी विभाग में अंतर जिला स्थानांतरण की बात को जोड़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो एक बात निकल कर आया है कि क्या 2026 में बिहार शिक्षक स्थानांतरण को लेकर क्या कुछ नया गुड न्यूज आएगा, क्योंकि अगर 2025 की बात करें तो ये पूरी प्रक्रिया को अभी बात करें इस महीने में नवंबर 2025 में, तो ये स्थानांतरण प्रक्रिया को लगभग 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। ये जो अभ्यावेदन लेने की प्रक्रिया और अभी तक जो स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया हुआ है वो 1 वर्ष का टर्म यहाँ पे कंप्लीट लगभग कर लिया है। अब विषय क्या है कि यहाँ पे देखना क्या है कि जब चुनावी आचार संहिता आया तो इससे पहले बिहार के कुछ शिक्षकों का 3 जिलों का विकल्प मांगा गया। तो बिहार में जो बचे हुए शिक्षक थे उनमें से जब विकल्प मांगा गया 3 जिलों का, तो 41,000 के लगभग में शिक्षकों ने अपने विकल्प में हामी भरा और ऑनलाइन जाकर ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर जाकर 41,689 शिक्षकों ने लगभग अपना दिलचस्पी दिखाया कि हाँ, मैं स्थानांतरण चाह रहा हूं। तो ये लोग 3 जिले को चयन किए। अब 3 जिला का चयन करना इनके लिए थोड़ा सा कठिन भी था। इसलिए कठिन था कि अगर जिस जिले में ये पदस्थापित हैं और अगर वो अपने गृह जिला जाना चाहते हैं तो ऐसा पता चल रहा था कि उनकी जो पहली वरीयता है वही उनकी चाहत वाली वरीयता है। दूसरी वरीयता उनकी चाहत वाली वरीयता नहीं थी। दूसरी वरीयता कहने का मतलब कि वे कुछ मामलों में अपने ऐसे शिक्षक थे जो पदस्थापित जिले से भी दूर चले जा रहे थे। तीसरी वरीयता पे अगर बात करें तो बहुत से ऐसे शिक्षक थे जो तीसरी वरीयता तो बिल्कुल उनको दिलचस्पी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी जो विकल्प तो था तीनों को देने का। तो उस तीनों के विकल्प के बाद जब शिक्षकों ने 41,000 के आसपास बिहार के शिक्षकों ने जब ये पोर्टल पर जाकर इसको फिल किया, तब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यहाँ पे 24,600 के आसपास में शिक्षकों का स्थानांतरण किया और इन लोगों का 3 विकल्प के ऑप्शन को के आधार पर 24,600 शिक्षकों को स्थानांतरित करने का लिस्ट जारी कर दिया। अब देखिए हुआ क्या कि इन लोगों के स्थानांतरण को रोक दिया गया।
क्यों रोका गया? क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुका था और आचार संहिता का हवाला दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज को देखिए कि 41,689 शिक्षकों में से 24,600 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया और जब इन्हें जिला अलॉट हो गया, लेकिन विद्यालय पदस्थापना वाला ब्लॉक अलॉट नहीं हो पाया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को जरा और समझिएगा कि कैसे ये आंकड़ा जो है बिहार में शिक्षकों के, बचे हुए शिक्षकों के आंकड़े की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो लगभग यहाँ पे आप समझेंगे कि लगभग जो 24,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ, 41,000 में से लगभग 24,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ। यानी अब जब लिस्ट जारी हुआ 3 जिले का, तब बहुत से ऐसे शिक्षक थे जिनको ये 3 जिला में से कोई भी एक जिला नहीं मिला। इनकी संख्या लगभग 17,000 के आसपास में निकला। 17,000 के आसपास में ऐसे शिक्षक थे जिनको पहली बार 3 जिला में से कोई भी जिला नहीं मिला। अब क्या हुआ कि फिर से दोबारा हुआ कि आप फिर से 3 जिलों का विकल्प चुनिए और इस बार जो आप 3 जिलों को चुनेंगे वो 3 जिला पहले चुने हुए जिलों के से अलग होना चाहिए। अब शिक्षकों के पास बड़ा असमंजस की स्थिति बना, क्योंकि अब 3 वो कौन से जिले को चयन करेंगे। पता चला कि यहाँ से जो इनका डिस्टेंस 1, 2 और 3 इस तरीके का था, अब ये और गृह जिला इनका यहाँ पे है, तो अगर यहाँ से ये यहाँ जाना चाह रहे थे विकल्प के तौर पे ये और ये जिला चुने। अब इनके पास 3 फिर विकल्प आया। अब हुआ कि ये आपको नहीं चुनना है। अब इनको 3 जिला चुनने के लिए अब या इस कंडीशन में इनको आना पड़ा। यानी अब थोड़ा सा ये दूर के जिला में ये चले गए थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी विकल्प को चुना। ऐसे शिक्षकों की संख्या अचानक कम हो गया। 17,000 शिक्षक जो बच गए थे उसमें से मात्र 9800 शिक्षकों ने आवेदन किया दूसरे चरण में, जब 3 जिलों का विकल्प मांगा गया। अब क्या हुआ स्थिति कि जब 9849 शिक्षकों का जब ई शिक्षा कोष के पोर्टल पे आया, तब इसमें से मात्र 2439 शिक्षकों के आसपास में लोगों का स्थानांतरण हुआ। अब ये बड़ा गंभीर विषय है कि 9800 शिक्षकों में से मात्र 2400 शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया। यानी लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 7500 के आसपास का आंकड़ा जो है यहाँ पे बच गया। यानी सेकेंड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ था, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे लोग जाकर आवेदन दिए थे, उसमें 7500 लोग बच गए। अब विभाग का कहना है कि जिस तरीके का सीट आवंटन किया गया है, सीट जो है शेष रिक्ति के आधार पे फुलफिल कर लिया गया है। अब समस्या ये है कि अब ये जो 9849 दिलचस्पी दिखाए थे, जिसमें से 7500 बच गए, और यहाँ जो 41,000 में से 24,000 हुआ था, तो लगभग जो यहाँ भी जो शिक्षक बचे हुए थे लगभग 8,000 के आसपास में। यानी बिहार में अभी भी लगभग 15,000 के आसपास में वैसे शिक्षक हैं जिनका आवेदन देने के बाद वो इस आशा में है कि कब हमारा जिला जो है वो अलॉट होगा। अब ये 15,000 जो है सो बड़ा असमंजस में पड़ गए हैं इन आंकड़ों के आधार पर लगभग, कि अब क्या मेरा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ऐच्छिक स्थानांतरण का जो विकल्प आया है, इस ऐच्छिक स्थानांतरण में कुछ महीने पहले एक पारस्परिक स्थानांतरण का भी विकल्प खोल दिया गया था। और पारस्परिक स्थानांतरण का विकल्प जो है वो तत्काल विभाग जो है सो बंद कर रखा है। अब पारस्परिक स्थानांतरण जो था, अगर विगत कुछ महीने पूर्व वाले अगर बात करें, तो वहां पे 1 महीने में अच्छा प्रदर्शन किया था पारस्परिक स्थानांतरण। शिक्षक 2 या 2 से अधिक के समूह में लोग स्थानांतरण को आवेदन दे रहे थे शिक्षा कोष के पोर्टल पे, और बड़ा इजी वे में शिक्षक अगर मिल जाता था तो बड़ा इजी प्रोसेस होता था। वो आसानी से पारस्परिक स्थानांतरण वाले अपने ट्रांसफर पार्टनर को ढूंढ लेते थे और इस शिक्षा कोष के पोर्टल पे आवेदन दे देते थे और वहीं से उनका सारा प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाता था। अब पारस्परिक स्थानांतरण बंद होने से, ऐच्छिक स्थानांतरण के आधार पर सीटों में रिक्ति नहीं होने से, अब ये 15,000 के आसपास में जो शिक्षक हैं अब हुबहू की स्थिति में आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो विकल्प कि आखिर ये 15,000 शिक्षक के लगभग जो बचे हुए हैं आवेदन देने के बाद, क्या इन लोगों का स्थानांतरण प्रक्रिया अभी और लंबित होगा,
क्या कुछ यहाँ पे फिर कोई नया विकल्प, कोई नया नियमावली संशोधन करके फिर क्या इन शिक्षकों को राहत दे सकता है? एक बड़ा मतलब मूल विषय है, और ये खास करके तीसरे चरण वाले कुछ लोग हैं और चौथे चरण वाले की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। अब यहाँ पे आने वाले समय में पारस्परिक स्थानांतरण की अगर शुरुआत होता है तो ये स्थानांतरण प्रक्रिया में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावे अब क्या हो रहा है कि TRE 3 वाले को इस 1,90,000 का जो अभ्यावेदन आया था 1,90,000, तो उसमें TRE 3 वाले को पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। अब आने वाले समय में TRE 3 को भी यहाँ पे स्थानांतरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग वो भी आने वाले समय में हो सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि हमको भी स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अब अगर बात करें यहाँ पे मोटा मोटी, तो अगर कहे कि पारस्परिक स्थानांतरण और ऐच्छिक स्थानांतरण दोनों की अगर एक साथ अगर वो प्रक्रिया सुचारू रूप से अगर शुरुआत किया जाए तो इस आधार पर यहाँ जो लगभग 15,000 शिक्षक है, इनमें से बहुत से ऐसे शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना है। अब यहाँ पे आने वाले समय में कैसे शिक्षकों को राहत मिल पाता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन लंबे समय से इंतजार कर रहे थे शिक्षक कि अब स्थानांतरण होगा, अब स्थानांतरण होगा। लेकिन अब हुआ क्या कि जिन लोगों का ये जो स्थानांतरण के पहले चरण में 3 जिलों का जो विकल्प मांगा गया था, इन 3 जिलों के विकल्प में इन लोगों को अपना विद्यालय नहीं मिला था। तो अब कहा गया कि आप 5-5 ब्लॉक को चयन कीजिए। अब बताइए कि कोई जिला ऐसा है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जहां पे 5 या उससे कम ही ब्लॉक है। अब ये स्थिति बना हुआ है कि 5 ब्लॉक का मतलब कि संपूर्ण जिला। अगर संपूर्ण जिला की अगर बात आता है तो इस स्थिति में 5 जिले वाला चयन वाला जो विकल्प होगा वो इतना क्या प्रभावी रह पाएगा। और यहाँ पे इसमें एक चीज को मेंशन कर दिया गया कि इसमें जो स्थानांतरण किया जाएगा विद्यालय पदस्थापन को लेकर, तो वो विद्यालय पदस्थापन का जो मेरिट बनेगा वो उम्र को इसमें अधिमान्य कर लिया गया। यानी जो जितना ज्यादा सीनियर होगा उसको पहले वेटेज दिया जाएगा। एक बात यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या विषय है कि अब ये जो बच गए 2400 वाले जो शिक्षक, इन लोगों का तो जिला अलॉट हो गया है, लेकिन अभी इन लोगों का विद्यालय पदस्थापन को लेकर जो प्रक्रिया है वह उस रफ्तार में नहीं शुरू हुआ है। और इन लोगों के लिए एक डेडलाइन इन लोगों के लिए सामूहिक रूप में तैयार किया गया है, लेकिन ये दिसंबर तक ये फाइनल जाएगा। आने वाले समय में जो बचे हुए शिक्षक हैं वे अब दिसंबर के बाद आशा रख सकते हैं कि उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया हो सकते हैं ऐच्छिक या पारस्परिक दोनों शुरू किया जाए। तो लगभग इस वीडियो का जो अगर बात करें कि शिक्षक स्थानांतरण की जो विषय है, इसमें मूल रूप से अगर बात करें तो पारस्परिक स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण की शुरुआत एक बार करने से इससे शिक्षकों को एक बार फिर से राहत मिल सकता है। इसमें आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी जो शिक्षकों को सुकून दे सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं कि इस दरमियान में वे लोग कहीं ना कहीं से इस तरीके के शिक्षकों के ग्रुप से वो रिलेट हो चुके हैं। अब उनके पास विकल्प नहीं है पारस्परिक का, अब विकल्प नहीं है तो कर भी नहीं कुछ कर सकते हैं। तो आने वाले समय में यानी अब दिसंबर लगभग मानकर चलिए कि इस दिसंबर में कुछ बचे हुए शिक्षकों के लिए सरकार सोचे, तो आने वाले समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि जो अभ्यावेदन दिए हैं 1,90,000 शिक्षक, क्या वो हर शिक्षक को स्थानांतरण प्रक्रिया में टच किया जाएगा, या ये वे शिक्षक हो जाएंगे जो अपने ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर केवल जिला अलॉटेड देखने की आशा में ई शिक्षा के कोष के पोर्टल पे जो बार बार उसको क्लिक किया जा रहा है, क्या ये उस आशा पे ये इनको विश्वास हो सकता है कि आने वाले समय में मेरा भी शिक्षा कोष के पोर्टल पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड लिखा हुआ मिले और ये भी एक सुकून की सांस ले और इनके लिए भी एक गुड न्यूज निकल कर आए कि इनका स्थानांतरण हो गया। बिहार में शिक्षक के स्थानांतरण एक मूल विषय रहा है विगत 1 वर्षों से, और विभाग ने बहुत से ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण, अगर बात करें तो लाखों शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफर जो है, 1 लाख से ऊपर शिक्षकों का स्थानांतरण जो प्रक्रिया है वो तो पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था, और लगभग 30-35 हजार शिक्षकों का अब जो प्रक्रिया चल रहा है लगभग उसमें लगभग 30 हजार के आसपास में यहाँ पे
इस प्रक्रिया में शिक्षकों को शामिल कर लिया गया। तो एक बड़ी संख्या में शिक्षक जो है इसमें शामिल हुए हैं। फिर आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बिहार शिक्षक स्थानांतरण संबंधित अगर कोई विषय आता है तो जरूर आपके सामने रखेंगे। नए जो है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।